राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रगल लाइफ। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट व्लॉग में देखा था तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, फूड पॉइजनिंग हो गई, इन्फेक्शन भी हो गया यार। बस फिर भी खुद को एक्टिव रखा। आज जितनी भी पढ़ाई होती है ठीक है, बिना टाइमर के आज हम अपनी पढ़ाई करेंगे। फर्स्ट स्लॉट मैंने ले लिया था। फर्स्ट स्लॉट में मैंने पॉलिटी का डिसाइड किया था कि पूरा पॉलिटी के वन लाइनर मुझे कितने महीने में कितने कंप्लीट करने हैं, ये मैंने डिसाइड किया था। बेसिकली ये मेरा स्लॉट आफ्टरनून से है, लगभग 11 o'clock से है। इस टाइम मेरा बच्चा सो जाता है, तो इस टाइम मैं अपना सेकेंड स्लॉट या थर्ड स्लॉट लेती हूँ। तो इससे मैंने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की थी। मॉर्निंग में लाइट बिल्कुल नहीं थी, लाइट जा चुकी थी, लगभग 2 दिन तक लाइट नहीं आई। लेकिन कोई बात नहीं, पढ़ाई हमारी नहीं रुकेगी। फिर मैंने बीच में सोचा चलो टाइमर लगा ही देते हैं कि मैं चेक करती हूँ कि मैं कितने घंटे पढ़ पाती हूँ। तो मैं अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर रही थी। हाँ गाइस, मैंने ना एक गलती ज़रूर की है कि मैं फैमिली की केयर कर रही हूँ, बच्चे की केयर कर रही हूँ, सबकी केयर अच्छे से हो रही है, लेकिन इन सब में मैंने कहीं अपनी केयर करना भूल गई थी। तो उसी का ही नतीजा है कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई। लेकिन कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब अपनी हेल्थ का भी पूरे से ध्यान रखेंगे, प्रॉपर ध्यान रखना है, क्योंकि इसी के साथ मुझे काम है और इसी के साथ मुझे अपनी पढ़ाई करनी है। हमें एक छोटी रेस का घोड़ा नहीं बनना है, हमें एक लंबी रेस का घोड़ा बनना है। और लंबी रेस के घोड़े बनने के लिए हमें खुद को भी स्ट्रांग बनाना पड़ेगा। तो मैं लगभग 1 डेढ़ घंटे पढ़ने के बाद, ये शाम के 3 बज जाते हैं और 4 बजे से मैं एक ट्यूशन का बैच देती हूँ। तो उससे पहले बच्चा जग के पूरे घर को सेट कर देता है, तो मैं उनके आने से पहले थोड़े से घर को अरेंज कर देती हूँ। गाइस, हाउस होल्ड वर्क तो इतने होते हैं कि एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक शुरू होता ही जाता है। अगर आप उसको शुरू करने लगोगे तो एंडिंग पॉइंट नहीं होता है। आप घर में कितना भी काम निकालो, काम का काम निकलता ही रहेगा। आपको अपनी पढ़ाई का टाइम इसी काम में से मैनेज करना होगा। थोड़ा सा अपने हाउस होल्ड वर्क को दूसरों पे डिपेंडेंट करो। अगर आप परफेक्ट हाउसवाइफ बनना चाहते हो और परफेक्ट स्टडी एस्पिरेंट बनना चाहते हो तो पॉसिबल नहीं है। अब आप ये नहीं चाहोगे, आप ये बिल्कुल सोचना बंद कर दीजिए कि किसी को एक गिलास पानी चाहिए तो आप उठ के जाओ। थोड़ा सा इतना उनको डिपेंडेंट करो कि वो खुद ले ले। अगर आप परफेक्ट बहू बनने के चक्कर में रहोगे तो डेफिनेटली आप कभी सक्सेस नहीं हो पाओगे। तो इंडिपेंडेंसी भी ज़रूरी है। थोड़ा सा अपने ऊपर से वर्कलोड कम करो। और यार, मैंने तो अपने बच्चे को भी थोड़ा सा डिपेंडेंसी से दूर करा है। इसको थोड़ा सा इतना मैच्योर बना दिया है कि वो खुद दूध पीने लगती है। वरना बच्चे ऐसे होते हैं कि माँ साइड में बैठेगी तो बच्चा दूध पिएगा। तो धीरे धीरे स्टेप रखो कि आप अपने बच्चे को भी थोड़ा सा मैच्योर बनाने की कोशिश करो, हाउस होल्ड वर्क को भी मैनेज करो। अगर सबको परफेक्ट करने के चक्कर में रहोगे तो कुछ हासिल नहीं होगा। धीरे धीरे अपने वर्कलोड कम करिए और अपनी स्टडी को कंटिन्यू करते रहिए। तो सारे हाउस होल्ड वर्क शाम का टाइम था, ये सारे हाउस होल्ड वर्क मेरे शाम के होते हैं। और इसके बाद मैं थोड़ा सा पढ़ लेती हूँ, टाइम मिलता है। ट्यूशन बैच देने के बाद मैं पढ़ती हूँ जितना भी मुझे टाइम मिलता है। पर लेकिन यहाँ मेरी तबीयत बिल्कुल साथ नहीं दे रही थी। मेरा स्टोमच पेन कंटिन्यू था, धीरे धीरे था, धीरे धीरे था। एक साथ तो नहीं जाएगा ऐसा डॉक्टर ने बताया था, कोई बात नहीं, लेकिन चला जाएगा, ये मुझे भी पता है। इसके बाद मैंने एक स्लॉट लिया, लेने के बाद फिर मैंने शाम का डिनर प्रिपेयर करा। तो बस गाइस, बार बार मैं यही बोलती हूँ कि जब आप सारे हाउस होल्ड वर्क कर सकते हो अपनी तबीयत ख़राब होने के बावजूद भी, जब वो आपकी डिपेंडेंसी है तो आप अपनी पढ़ाई क्यों नहीं कर सकते? जब आप अपनी पढ़ाई करोगे क्या तभी आपको आपकी बीमारी याद आएगी, उससे पहले नहीं आएगी। इतने आस मत करो जितने आप अचीव कर सकते हो, एटलीस्ट करो तो सही। कम से कम ब्रेक तो नहीं होना चाहिए आपकी अपनी स्टडी में। आज खाने में था भिंडी थी, दही थी और रोटियां थी। हमारे यहाँ पे सिंपल खाना बनता है और इससे जितना सिंपल बनता है उतना ही मेरे लिए टाइम कंज्यूमिंग होता है कि मैं अपना टाइम सेव कर देती हूँ। गाइस, ये आपकी लाइफ है, ये आपकी जर्नी है।
तो आप अपनी जर्नी कैसे लिखते हो, ये सब आपके ऊपर डिपेंडेंट। सबके पास अपनी प्रॉब्लम होती है, कोई लाइफ में किसी के पास ऐसा कोई बंदा नहीं है जिसके पास प्रॉब्लम ना हो। फेस करो, जब आप इनको फेस करते जाओगे स्टेप बाय स्टेप, तो इनको फेस करने में एक अलग ही प्राउड फील होता है, अपने आप में एक अलग ही सेटिस्फेक्शन मिलता है। तो सारे काम करने के बाद ये मेरा लास्ट का स्लॉट रहता है। ऑनेस्टली मैं रिव्यू दूँ तो सिर्फ आज मेरी स्टडी 3.5 आवर्स हो पाई है, और फिर पेट में दर्द हो गया था, तो बच्चा भी सो चुका था और मैं भी सो चुकी थी। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।